हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ बिग बॉस का रिव्यू, पहले एपिसोड का रिव्यू लेके। तो मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया है जो जो चीज़ें हुई। तो पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे भयंकर इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि पुनीत हो गए हैं घर से आउट जस्ट बिकॉज ऑफ उनका मतलब बहुत आउट ऑफ विदर जाके जो बिहेवियर था। बट मुझे नहीं पता कि क्यों निकाला पुनीत को, क्योंकि पहले सीजन्स भी ओटीटी वाले नहीं, जो बिग बॉस कलर्स टीवी पे आते थे उसमें भी तो बहुत लोगों ने इस टाइप का हंगामा मचाया ही है, इतना बोल बोल तो किया ही है। तो पुनीत को ही क्यों निकाला। और रही बात टॉयलेट की, तो टॉयलेट वाला सीन तो पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो क्यों निकाला? क्योंकि पूजा भट्ट ने बोला इसलिए? आपको क्या लगता है? और मैंने लाइव पे देखा लोग कमेंट किए जा रहे हैं पुनीत को वापस लेके आओ, बैक टू क्या था, कुछ एक पर्टिकुलर एक वर्ड भी इस्तेमाल किया गया था, पुनीत को वापस लाओ, पुनीत को वापस लाओ, पुनीत को वापस लाओ, पुनीत को वापस लाओ। तो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है दो लोग। एक तो फुकरे इंसान को बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं लाइव में देख रही थी नीचे कमेंट्स, मतलब सब बोल रहे हैं फुकरा इंसान, हार्ट भेज रहे हैं, फुकरा इंसान। मैंने स्क्रीनशॉट, आपको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी ले रखे हैं। और जनता चाहती है, क्योंकि शो अगर ऐसा स्टार्टिंग में बोला था कि शो जनता के लिए बना है, तो जनता के लिए शो बनाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत वापस आएगा। लेकिन और मुझे ऐसा लगता है इसको सिखाया जाएगा कि भाई हम इस कंटेंट से तुम्हें लेके आए थे यहाँ पे, लेकिन ये कंटेंट अब नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिग बॉस है, ये अलग ऑडियंस है, तुम्हारी ऑडियंस अलग है, बिग बॉस की ऑडियंस अलग है। ये तो बिग बॉस को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बिग बॉस को पुनीत को लाने से पहले सोचना चाहिए था कि पुनीत की ऑडियंस अलग है, राइट? क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग कंटेंट लोग बनाते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की ऑडियंस है, करेक्ट? बिग बॉस की अलग ऑडियंस है और कुछ लोग जैसे व्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, उनकी अलग ऑडियंस है। कुछ लोग सीरियल्स देखते हैं, कुछ लोगों को सीरियल्स देखना नहीं पसंद, कुछ बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, कोई साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं, कोई हॉरर फिल्म्स देखते हैं सिर्फ। तो सबका कंटेंट अलग है। तो ये तो बिग बॉस को पहले सोचना चाहिए था कि पुनीत ऐसा कंटेंट बनाता है तो वो ऐसा तो डेफिनेटली करने वाला है। तो बिग बॉस ने क्यों बुलाया पुनीत को, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिर निकाल दिया 48 आवर्स, 2 दिन पूरे कंप्लीट नहीं होने दिए। और बोलते हैं कि हाँ वी आर बफरिंग, हम अभी बफरिंग है, अभी गेम चालू नहीं हुआ है। मतलब बिग बॉस भी क्या चाहते हैं। और वो बिल्कुल बंदा ना, बिल्कुल उसका तरीका गलत था, लेकिन वो चीजें बिल्कुल सही डिमांड कर रहा था। अब उसको बेड तो चाहिए, और उसका सेकंड रैंक आया था, सेकंड में से आपने उसको पता नहीं फिफ्थ या पता नहीं लास्ट कुछ पॉइंट्स दे दिए थे उसको, 20,000 या 10 में भी शायद 10,000 रुपया, 10,000 उसको कॉइन्स दिए बिग बॉस में रहने के लिए। तो मतलब ये क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो तो ऑब्वियसली डिमांड करेगा कि आप जनता का शो बोल रहे हो, जनता ने मुझे सेकंड पॉइंट पे लिखा है, 1 लाख समथिंग अमाउंट दिया, वो अमाउंट आपने किसी और को वो प्रिविलेज दे दिया, और मुझे आप बोल रहे हो कि आपको 10,000 रुपये में कोई बेड नहीं था, और बेड था वो गर्ल्स लोगों ने ऑलरेडी ले चुका था। तो वो बेचारा बाहर सोया, उसको ठंडी लगी तो भड़क गया इस बात पे। लेकिन वो कहना सही चाहता था, लेकिन उसका तरीका गलत था। मुझे ये लगा उसका तरीका गलत था बिग बॉस को। लेकिन एक चीज मुझे उस बंदे की सही लगी, उसने भले ही अपने तरीके से ड्रामा किया, लेकिन उस बंदे ने एक भी गाली नहीं निकाली। और मतलब बाकी लोग गालियां दे रहे हैं, बेंचो बोल रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने गाली नहीं निकाली। वो अपना कंटेंट ही दे रहा है, वो अपने तरीके से जो वो कंटेंट बनाता है, वो अपने तरीके से वो कंटेंट तो दे ही रहा था, करेक्ट? तो ये तो बिग बॉस की गलती है, पुनीत की गलती भी नहीं है, और जो लोग आए थे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ऑरा से आते हैं, तो उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं सूट हुआ। लोग बोलते हैं हम पागल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और लेकिन पुनीत जैसा भी उसने किया, जो भी किया, लेकिन पुनीत ने अपने आगे पीछे पूरे घर को घुमाया। आप मानो या ना मानो, पुनीत ने पूरे घर को अपने आगे पीछे घुमाया। चाहे वो टॉयलेट वाला सीन था, चाहे वो उठने से लेके सीन था कि मैं उठ गया, ये नल्ला पकारा लोग जाते हैं जिम और बड़ी बड़ी कोठियां वाले लड़कियों को पटाते हैं, उनको लगता है कि हम ये लड़के हैं, फलाना ढिमकाने। जो उसकी पंच लाइन है लंबी सी, वो क्या बोलते आता तो समझ नहीं आता। तो मैंने 5-6 बार मतलब सुना कि एक्चुअल में बोलता क्या है, लिखा भी होगा शायद मैंने। हाँ, तो हम करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। ये तो सब रही पुनीत की बात। तो रात का दिखाते हैं सीन। रात के सीन में मनीषा, पुनीत और बेबी जी, क्या है, बेबी जी, या वही बैठ के गॉसिप कर रहे होते हैं। तो ऐसे बात निकलती है, लड़की मतलब बॉयफ्रेंड पे, हाइट लंबी छोटी तो ऐसे लगेगी वैसे लगेगी।
एक्चुअल में हम अगर अपने दोस्त लोगों के साथ बैठते हैं तो हम यही बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा मतलब कोई तुम्हारे ग्रुप में बैठा रहता है दूसरा, जो चीज़ पुनीत ने बोली, पुनीत ने बैठ के यही चीज़ बोली कि अच्छा तो मतलब तुम इतने लड़के घुमा चुकी हो, मतलब तुम्हें ऐसा ही चाहिए, ये नहीं वो। तो मतलब कहीं ना कहीं एक नॉर्मल गॉसिप जाके एक फाइट, वो लड़की मनीषा रानी एक फाइट करना चाहती तो वो फाइट कर सकती थी। पुनीत भी नया है, उसके लिए कैमरे वैमरे इस हिसाब से नए हैं, फोन के कैमरे की बात अलग होती है, तो शायद ज़्यादा बोल दिया, ऐसे फ्लो में ज़्यादा बोल दिया, ऐसे करके बह के ज़्यादा बोल दिया। बट उसने बोला कि लेट मी करेक्ट यू, बोला कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बोला पता नहीं कुछ ऐसा वर्ड उसने बोला मनीषा रानी ने। उसने बेसिकली अपना चीज़ क्लियर किया। उसने बोला कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, भैया कोई धोखा दे के जाएगा उसके बाद हमें बॉयफ्रेंड बनाना होगा, हम सब बॉयफ्रेंड बनाएंगे, हमने धोखा नहीं दिया तो हम गलत नहीं है। उसकी बात भी सही है, और करेक्टर पे बात बोली, उसको लगी, उसने बोल दिया क्लियर कट। लेकिन बेबी जी को बहुत तकलीफ हो गई, सुबह वो उठ के गॉसिप करने लग गए कि तुम्हें पता है रात को पुनीत ने ये बोला, ये किया, वो किया, और लोगों के कान भरने लग गए। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मनीषा रानी का मैटर था, तो मनीषा रानी ने अपना वहीं पे मैटर सॉल्व कर लिया था। अगर उसको ये बात आगे बढ़ानी होती तो वो पूरा दिन पुनीत के साथ बैठ के गप्पे शप्पे नहीं लड़ाती, नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती, लेकिन उस बंदी ने जा के सबके साथ गॉसिप करी, तो वो चीज़ मुझे उसकी गलत लगी। अच्छा हाँ, और रात को पुनीत भाई साहब ने पूरे फेस पे पेस्ट लगा लिया, पूरा बाथरूम की ऐसी तैसी कर दी। सुबह उसने अपने ऊपर, हाँ एक चीज़, मतलब क्या नाम है उस बंदे का, फुकरे इंसान इतना चालू बंदा है, माँ कसम इतना चालू बंदा है। वो खुद पुनीत को बोलता, भाई उसने पुनीत ने ऐसा बोला, बाथरूम का सीन है ठीक है, पुनीत ने ऐसा बोला कि मैं ना जा रहा हूँ नहाने के लिए। उसने बोला अरे तेरी पर्सनैलिटी, मतलब इस टाइप में बोला कि तेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तू ऐसा कंटेंट थोड़ा ना देता, अभी क्यों नहाने जा रहा है, ऐसे करके कभी कुछ कर। तो उस बंदे ने उसको आइडिया दिया, वो क्लीनर था, फ्लोर क्लीनर था, उसको बोला कि तू इसको ना अपने ऊपर डाल ले। उसने बोला पक्का, वो उसको पूछ भी रहा था पक्का पक्का पक्का। फलक भी वहीं पे थी, पलक थी, हाँ फलक भी वहीं पे थी। तो फलक बोला नहीं पुनीत जी ऐसा अच्छा नहीं है, अभी घर साफ हुआ है, गंदा हो जाएगा। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, वो क्या मैं फुकरे बोलता कोई बात नहीं, मतलब उसको वो इंस्टिकेट कर रहा है कि भाई तू कर ले, तेरा तो कंटेंट ही ऐसा है, तू कर, ऐसे करके। तो वो मुझे तो वैसे भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ी कम बुद्धि का है पुनीत। और उसने ना फ्लो में आके हाँ कि मुझे, उसने क्या बोला कि एक हफ्ते और टिक जाएगा, तू ये करेगा तो एक हफ्ते और टिक जाएगा। उसके दिमाग में ये आई कि मैं ऐसा कंटेंट दूंगा तो मैं और टिक जाऊंगा। वो बाथरूम में ये सब करने के बाद बाथरूम में गया तो अब तो मैं एक हफ्ते पक्का टिक जाऊंगा। तो ये डाली उसके फुकरे ने, ये डाली उसके दिमाग में, पुनीत के दिमाग में। उस बंदे ने कर दिया, क्योंकि मुझे तो वो लगा भोला भाला इंसान, क्योंकि उसने ज्यादा मतलब जो उसको आता था उसने किया, उसको किसी ने करेक्ट नहीं किया, लोग दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाते वो पैसे कमाने लग गया, उसको लगा यही चलो यही चीज ठीक है, तो बंदा कर रहा था ठीक है। तो ये सब बवाल हुआ, है तो गलती, लेकिन मुझे उसमें ना पुनीत से ज्यादा गलती लगी उस बंदे की, क्या बोलते हैं, फुकरे इंसान की। तो मुझे ये तो गलत बात है भाई, जो भी है। वैसे मुझे फुकरे इंसान कहीं पे अच्छा भी लगा, उसने हर बात को मतलब पुनीत को हर बहुत सारी जगह संभालने की कोशिश भी करी, और लोगों से बचाने की कोशिश भी करी, कुछ बोल रहे थे तो उसको कवर भी किया। बट लेकिन साथ तो बंदा वही रहा था ना, मतलब कि हाँ तो कर, 2 दिन और रहेगा, और औरों को भी ज्ञान बांट रहा है कि फुकरे इंसान बोल रहा है कि अरे ऐसा करोगे तभी तो 2 दिन और, 1 हफ्ता और टिकोगी, ऐसा करोगे तभी तो 1 हफ्ता और टिकोगी, ऐसा करोगे तो 1 हफ्ता और टिकोगी। तो ऐसा नहीं चलता भाई, आप टिको 1 हफ्ता। उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है फुकरे को कि मतलब सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे, स्टैंड ऐसे सपोर्ट में जीत गया तो वो भी जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। फुकरे की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरा है नया चैनल, मुझे लोग दम बोलते ना भर के दम लगा के गालियां देने वाले हैं, बट जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। फुकरे ने गलत किया, वो पुनीत को रोक सकता था जैसे फलक बोल रही थी, लेकिन उसको ऐसा लगा भाई ये भी यूट्यूब का, ये भी अपनी कम्युनिटी का कंटेंट बनाने वाला, ये बंदा सही बोलेगा, इस लड़की को तो क्या है, ये है वो, मुझे तो उसको जानता नहीं, मेरे मतलब या समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद किचन में थोड़ी गॉसिप हुई, फिर फादर अपब्रिंगिंग के ऊपर बात हुई कि मेरे पापा ने 200 रुपये 300 रुपये, मतलब कुछ ऐसे पैसों से रिलेटेड मतलब कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्ति वाली बातें हुई। फिर पूजा जी किचन बाथरूम जाती हैं, पूजा भट्ट जी बोलती हैं कि पुनीत जी आप इंसान अच्छे हैं, मुझे पता है आप इंसान अच्छे हैं, बट आप गलत कर रहे हैं। उसने मतलब जो वो पूजा भट्ट समझाना चाहती थी, उन्होंने अपने तरीके से ट्राई किया समझाना पुनीत को, लेकिन वो समझाना भी जरूरी था, तो उन्होंने समझा है। पुनीत ने बोला कि आपकी एज क्या है, ये सबसे भयंकर लाइन दिया, आपकी एज क्या है। उसने बोला 48, तो उसने बोला अब तो आप नहीं सुधरेंगे क्योंकि
अब पहले से ही ऐसा करता है तो अब नहीं सुधरेंगे। ये बिल्कुल मस्त लाइन थी पूजा भट्ट की। फिर पूजा भट्ट बोलती हैं कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको मिलेगी। बता मुझे नहीं चाहिए रिस्पेक्ट। मतलब पुनीत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनीत और बीच बीच में किचन में गया, फिर पुनीत फिर किचन में जाके बोलता है आज का मेरा सारा टॉपिक आप बोलेंगे पुनीत 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 है, लेकिन पूरे घर में आज पुनीत 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 ही चला है। अभी कल का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पुनीत घर पे नहीं है तो घर वाले करते क्या है। मुझे ये देखना है कि पूरा हाउस आज के दिन में किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने एक सिंगल पर्सन ने कुछ भी कंटेंट नहीं दिया, वो रानी के अलावा थोड़ा बहुत। पूरा घर सब कुछ पुनीत 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 ये करा, पुनीत वो कर, पुनीत ने ये कर दिया, पुनीत ने वो कर दिया। पूरा घर उसके आजू बाजू चल रहा था। हाँ, और एक चीज वो तब अच्छा सुबह उठ गए सब लोग, हाँ अब सब लोगों को काम करने जाना पड़ेगा, ये है वो ऐसा करके। मेरे को तो काम करने की जरूरत है, मेरे पास तो 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं दिन के 500 रुपये भी कमाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, पैसे खत्म नहीं होंगे ऐसे वैसे करके। मतलब जो भी उसकी वो चीजें हैं, हो भी सकता है इतना पैसा उसके पास, बट मतलब ऐसे ऐसी लाइनें मारा था जिनके पास होता है वैसा बोलता नहीं है, बट एनीवे मुझसे तो ज्यादा ही होगा उनके पास पैसा। तो बात यहाँ पे आगे बढ़ती है। फिर घर वाले चालू हो जाते कि पुनीत ऐसा करता है, ये अब टॉलरेंस से बाहर जा रहा है, ये है वो है। फिर हमारे अंग्रेजी बाबू थे, ठीक है, तो उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आँख मल के आते हैं, हाँ ऐसे इग्नोर करते हैं पुनीत को। पुनीत बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अरे हमको भी आता है, ओपन योर आईज, पता नहीं कुछ क्या मैंने लिखा हुआ है यार, हाँ हमें भी अच्छी इंग्लिश आती है, ऐसा करके बोलता है कि हमें इतना समझ में आता है, ऐसा करके कुछ बोलता है एक लाइन, वो लाइन में लिखना भूल गई। और फिर बाहर गॉसिप होती है, पूजा मैडम अपनी कहानी बताते हैं कि मैं सबसे यंगेस्ट क्या थी प्रोड्यूसर बनी, 24 या 25 की एज में यंगर प्रोड्यूसर में, हाँ यहाँ पे लिखा है यंगर प्रोड्यूसर बन गई थी। फिर वही गॉसिप होती है, फिर बोलती है मतलब ऐसे बोलते हैं कि हमें पहले ऐसे लगता है कि हाँ हम अराइव हो चुके हैं, फिर हमें अचीवमेंट मिल जाती है, फिर हम फिर से डाउनफॉल हो जाते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कुछ जो पूजा जी गॉसिप करती है वो मुझे भी बहुत सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और मतलब ऑब्वियसली उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी लाइफ उन्होंने 51 उन्होंने अपनी एज बताई, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं उनके पास, और उन्होंने काम भी काफ़ी किया हुआ है। तो वही अपना ज्ञान अपने टोली बना के बैठे थे सब लोग, और पूजा मैडम जी अपना ज्ञान बांट रहे थे। जैसे पिछले सीजन में क्या था, शिव की टोली के महाराज कौन थे, कौन थे यार, अरे आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो वो भी अपनी सभा लेके बैठ जाते थे और अपनी कहानियां चालू कर देते। इस बार पूजा मैडम अपनी सभा बैठाती हैं और कहानियां चालू कर देती हैं। और हाँ, बाथरूम में क्या सीन होता है, बेबू बाबू मैंने तुमको चुम्मा दे दिया, तुमने हमको चुम्मा दे दिया, क्या लिखा है, उसने वो बोलती मैं लिपस्टिक लगा लूं फिर चुम्मा दूंगी ऐसा करके, फिर बोलते कि हाँ वी गिव चुम्मा टू ईच अदर। ये लाइन भी बहुत अच्छी। फिर उसके वो जाती है उसके पीछे बोलते हैं कि नाइस गर्ल लाइक दैट ऐसे करके, तो ऐसा सीन रहता है। फिर उसके बाद फिर पुनीत कैमरे के पास जा जाके बोलने लगा कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, हम देख लेंगे, तुम जैसे लोगों को दिल्ली में हम पॉकेट में रखते हैं। मतलब वो जूरी मेंबर की तरफ इशारा था, ठीक है। या क्या बता बिग बॉस को बोलते कि मुझे एक 20,000 रुपये का बेड नहीं दे सकते आप सोने के लिए, ये है नहीं वो है, ऐसे करके पुनीत महाराज का चालू था। फिर पुनीत महाराज कैमरे के सामने बैठ जाते हैं और मतलब बंदे की हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा बंदे को, कैमरा खुद जाके घुमा रहे हैं अपने तरफ से, सेट नहीं हुआ एंगल, फिर घुमाया, सोफे बैठे, नहीं मजा आया, ठीक है, फिर घुमाया अपनी तरफ किया, फिर अब मेरा ईयरिंग गिर गया, ओके एनीवे। हाँ तो पुनीत सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, अविनाश आता है। अविनाश बोलता है आप प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाते, तो सुन मेरा गया, मैं मतलब अपने रॉब में वो चालू हो गया। मतलब पुनीत को कोई लेना देना नहीं बेसिकली किसी से भी, मुझे ऐसा लगा। फिर से गॉसिपिंग चालू हो जाती है, फिर ऊपर बैठ जाते, नीचे बैठा था, अच्छा बोलते कि अच्छा हम एक्टर हैं जो हमेशा हर बिग बॉस के सीजन में होता है, अरे यार हम लोग एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं ना, एक ही ऑरा से आते हैं, एक ही बैकग्राउंड से आता है, लाइक दैट। वो लोग अलग बोलते कि अच्छा इन लोगों का हो गया, अच्छा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी फ्रेंड थी, तो ये था वो था, अभी वो क्या नाम है उसका, पलक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी अविनाश की, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो अच्छा वो पहले बेस्ट फ्रेंड थे, तो वही सब उनके रिलेटेड गॉसिप चलती थी, वो तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा।
इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर सब लोग ऐसे बाहर बैठे थे मॉर्निंग के टाइम पे, फिर ऐसे रानी जी को बोलते हैं, मनीषा रानी को बोलते हैं कि कुछ कॉमेडी करो, तो वो भी बहुत अच्छा था कि वो हमारे अंग्रेजी बाबू को लेके बोलती हैं ये तुम्हारा डोला, हम तुम्हारे से अच्छा डोला हमको कहीं और नहीं मिलेगा, तो हम नहीं कोई अगर मिल भी जाएगा फिर भी हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मतलब ऐसे ऐसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी फनी फनी लाइन बोलती हैं, तो वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग पार्ट था। आज के दिन जो सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने एंटरटेन किया है, ठीक है, बाकी सब फुस। और जो एक बंदा जो सबसे ज्यादा एंटरटेन कर उसको निकाल दिया। लेकिन हाँ, वो कहीं कहीं पे बहुत पुनीत इरिटेटिंग हो रहा था। एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं है यार, वो अपना ही कंटेंट बना रहा था जो एज यूजुअल बनाते हैं, तो बिग बॉस की गलती है, बिग बॉस को नहीं लाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस को पहले बोल देना चाहिए था पुनीत को, देखो पुनीत भाई, आप ऐसा कंटेंट बनाते हो बनाइए, लेकिन थोड़ा सा संभल के बनाइए, ऐसा था। हाँ जी, फिर उसके बाद मतलब फिर ये ऐसे यहाँ वहाँ चलता है। फिर हमारे अंग्रेजी बाबू बोलते हैं कि भाई ये बंदा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको या तो कुछ काम कराओ या तो उसको खाना मत दो, या तो मैं भी कुछ काम नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ तक चलती है बात। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती है बात, वो बंदा अंग्रेजी बाबू जाते हैं वॉशरूम होता है गंदा, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं भाई हम तो नहीं गए ले दे के। फिर अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था, मतलब पुनीत अपना चिल्ला विल्ला के सब थका के लेट गया, सो गया। हाँ जी, अविनाश बाबू जी आते हैं, उठो ये रूल के खिलाफ है आपका सोना, उठो ये रूल के खिलाफ है। अच्छा भला बंदा सो रहा था, दूसरे लोग बोलते अच्छा भला सो रहा था, तुमने क्यों उठाया? फिर फुकरे और उसकी थोड़ी सी बहस होती है कि आप कैप्टन थोड़ी ना हो, सुना हम तो घर वाले हैं, ऐसा करके मतलब थोड़ी सी तो मैम होती है। फुकरे का कहना भी ठीक था कि हाँ भाई, तुम एक टाइम पे तुम बोल रहे हो कि तुम इरिटेट हो रहे हो, एक टाइम पे बंदा चुप होकर सो रहा है, तो तुम उसको क्यों नहीं कर रहे हो? और यही हुआ कि अविनाश ने इसको उठा दिया। उठाने के बाद फिर वो बोलता बिग बॉस मतलब वो चालू हो गया फिर से जो वो कर रहा था, फिर से वो बिग बॉस करके चालू हो गया। ठीक है, एनीवे तो हाँ, उसके बाद वॉशरूम वाला सीन होता है। अगर हमारे अंग्रेजी बाबू जाते हैं वॉशरूम जाने के बाद क्या होता है, मतलब थोड़ा सा टॉयलेट वो तो दिखाते नहीं है, गंदा होता है, तो सब लोग बोलते हैं हाँ भाई हमने तो देखा था पुनीत गया था, अभी पुनीत ही गया था, ऐसे करके सब ऐसे बोलते हैं पुनीत गया था। तो पुनीत बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं गया था, तो वो जाके फ्लश करके आ जाता है। तो बोलता है कि अभी मैं बोलता है वेट मैं चेक करता हूँ, ऐसे करके अंग्रेजी बाबू हमारे बोलते हैं मैं अभी चेक करके आता हूँ, तो कुछ होगा गंदा पड़ा होगा। तो उसने बोला कि मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूँ मैं। फिर उसको अविनाश को इशारा बोलता, मतलब उस बंदे में अक्ल है कि सुसु पॉटी नहीं बोलना है, ठीक है। तो इशारा में बोलता है मैंने तो ये किया, ऐसे करके छुपा के, वो भी ऐसे खुलेआम नहीं बोल रहा है, छुपा के बोल रहा है। तो वो जो कर रहा है वो सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है, मतलब वो इंसान ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर ऐसे बदतमीज ही इंसान होता, ओम जैसे बदतमीज इंसान होता, तो वो खुलेआम बोल देता भाई मैं तो सुसु करके पॉटी करके नहीं आया, सुसु करके आया, तो इशारा करके से नीचे तो नहीं करता ना। और वो चुपचाप चला गया, उसने उस बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले उससे लोगों ने बोला कि आप ये मत करो वो मत करो, कैमरे के सामने ऐसा मत करो, तब उसने बराबर आर्ग्यूमेंट किया सबसे। लेकिन इस मैटर में थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो उसने हंगामा नहीं किया, चुपचाप चला गया बेचारा वॉशरूम में जाके फ्लश कर दिया। बट हमारे अंग्रेजी बाबू गुरास नहीं आया, कुछ होगा और भी ज्यादा, तो इसे बोलते कि उसके ऊपर पॉटी लगी होगी। फिर हमारे दूसरे लोग आए, बोलते अच्छा ये वेस्टर्न यूज नहीं करता है इसलिए इसने शायद ऐसे गंद फैला दिया होगा। बेसिकली सबने टारगेट बनाया था पुनीत को कि पुनीत नहीं किया होगा, भाई पुनीत है गंवार, उसको नहीं आती होगी वेस्टर्न में पॉटी करनी, तो ऐसा वाला सीन। तो उसने बोला हमने तो नहीं किया। फिर ले दे के अविनाश बाबू और फलक मैडम बड़े महात्मा बन रहे थे, तो खुद आके घिस दिया और फिर प्लान बनाया ऐसा नहीं ऐसा। फिर आ गया पूजा मैडम को गुस्सा कि ऐसे कैसे हो सकता है, घर पे ये है नहीं वो है फलाना, और ये मुद्दा खींच के अविनाश ने ये मुद्दा बिल्कुल सॉल्व कर दिया था। उसने बोला कि हम एक बना लेते हैं स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा रोज होगा तो मैं तो अकेले वॉशरूम साफ करूंगा नहीं। तो लोगों ने बैठ के मतलब जो भी है उन लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, सब लोग लौंडे लोगों ने प्लान बनाया कि हम मिलके साफ कर लेंगे, 5 लड़के तो हैं ही, तो एक बारी कर लेंगे सब लोग साफ। तो ऐसा करके उन लोगों ने प्लान बनाया। तो लेकिन पूजा भट्ट को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा कि ऐसे कैसे तुम लोग टॉलरेट कर सकते हो, ये कर सकते हो वो नहीं कर सकते। तो अभिषेक जी मतलब क्या नाम है उसको फुकरे से ही जानते हैं ना सब लोग। हाँ, तो फुकरे जी बोलते हैं, मतलब कुछ गॉसिप चल रही होती है किसी के साथ, उनकी साइबर हाँ उनके साथ चल रही होती है, साइबर पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, हाँ यस।
तो उनके साथ कुछ उनकी गॉसिप चल रही होती है, तो पूजा ने सुन ली होती है, मतलब यही कि आप फ्लश जाएँ, तो शायद उस पे पी करके आया होगा, तो थोड़ा सा उसे डॉट पड़ गए होंगे, तो उनको उसने भी ऐसे ही बोला नॉर्मली कन्वर्सेशन, तो पूजा ने सुन लिया, पूजा भट्ट ने सुन लिया। तो बोलते कि आपको ये कैसे जस्टिफाई है कि आप वो वॉशरूम करके आए और आप उसको टिश्यू पेपर करने के लिए कह रहे हो, पॉटी करके आए, आपने उसको कुछ नहीं बोला, ये नहीं वो। तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है, बोलते कि यू यंग बॉय, मतलब तो उसने बोला कि तुम्हारी एज क्या है, ये क्या है, मतलब थोड़ा ऐसे पूजा भट्ट और ट्रिगर इंसान का थोड़ा सा तू मैं हो गई। फिर मतलब यही चलता रहा। फिर बिग बॉस ने भाई अपना सभा बैठाई, बिग बॉस ने बोला भैया अब हमसे बिना हो पा रहा, अब बताइए, करो सब लोग वोटिंग अपील करो, कौन कौन पुनीत को घर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे करके सीन बना, तो एक एक करके पूछा, 3 लोगों ने बोला ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, पुनीत जी बदल जाएंगे, ठीक है। एक क्या बेबी जी ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर किया, ना बोलना था लेकिन घुमा फिरा के ऐसे करके बोला। तो बेसिकली ज़्यादा मेंबर्स ने बोला कि पुनीत हमें घर में नहीं चाहिए, तो पुनीत बाबा को टाटा बाबे कर दिया। और उसकी मतलब जब वो पुनीत ऐसे वो फिंगर मैंने ध्यान से देखा, अपनी फिंगर्स को ना ऐसे ऐसे करा था, फटी तो अंदर से पुनीत की भी थी कि फक मैन की, मतलब अभी एक ही दिन हुआ नहीं है, पूरा एक दिन पूरा नहीं हुआ, मैं अभी निकल जाऊंगा भाई, इज्जत की चीछा लेदर हो जाएगी बाहर। डर तो पुनीत को भी लगा था, उसकी फिंगर से पता चला, मतलब इंसान थोड़ा नर्वस तो फिंगर्स उसकी ऐसे ऐसे हो रही थी, बट उसने अपने फेस पे नहीं आने दिया। उसने बोला कोई बात नहीं, जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसने तुरंत सोचा भी नहीं, सॉरी भी नहीं बोला, कुछ नहीं, मतलब बंदे में एटीट्यूड भी है। तो बंदा निकला बाहर, तो रानी जी आई, मनीषा रानी बोलती कि देखिए, मतलब उन्होंने सिर्फ वो और क्या नाम है, 3 जने ही बाहर आए जिन्होंने उनको ये क्या नाम है, फुकरे आया, मनीषा आई, ये लोग ही बेसिकली बाहर आए। और इन लोगों ने बोला कि ध्यान रखना, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फुकरे ने पहले भी समझाया था कि भाई तू हल्के में मत ले, ये एक दिन भी पूरा नहीं टपने देंगे तेरे को, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो गया। फिर मुझे मनीषा बोलती कि मैं तो देखो अभी तो दोस्त भी नहीं था ये मेरा, अच्छा तो मुझे इसके जाने पे इतना बुरा लग रहा है, तो मेरा कोई दोस्त जाएगा मुझे कितना बुरा लगेगा। यहाँ पे थोड़ा ना मनीषा का रियल देखने को मिला, मतलब वो कैसी इंसान है वो देखने को मिला कि हाँ वो इमोशनल हो गई। बाकी लोग शायद नहीं पसंद आएगा उसके, और के नहीं थे लोगों को मजा नहीं आया, तो लोग बाहर उसको बाय बाय करने के लिए भी नहीं आए। मतलब लोग कर्टिसी की बात कर रहे हैं, तो लोगों की कर्टिसी यहाँ पे कहाँ गई, मतलब कहाँ गई। कोई बंदा जा रहा है, अब उसको भले झूठे मन से चले जाओ, उसको बाय बाय तो बोल दो, वो भी नहीं बोला। मनीषा बोलती मुझे पता है पुनीत भाई आप बदल के आओगे, आप जरूर आओगे, मुझे विश्वास है आप जरूर आओगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो वापस आएगा तो पुनीत क्या करने वाला है, ये लोगों की वाट लगाने वाला है, ये एज इट इज ऐसे रहने वाला है, या बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता, अगर बदलेगा भी तो 1-2 दिन बदलेगा, बाकी पुनीत ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुनीत डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि जनता चाहती है वापस आए। मैं बाजू में स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगी, देखना सब लोग बोल रहे हैं पुनीत को वापस लाओ, बैक टू पुनीत, बैक टू, मतलब ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं कि वापस लाओ घर पे, वापस लाओ घर पे। तो ये था आज का रिव्यू। आज ज्यादा लोग कौन कौन दिखाई दिए, पूजा भट्ट के तो आगे पीछे कैमरा करना ही था, तो एक थी थोड़ी बहुत पूजा जी दिखाई दी, अविनाश जी थोड़ी सी चुगली करते हुए दिखाई दिए, हमारे फुकरे जी दिखाई दिए, वो भी इसलिए दिखाई दिए कुछ जगह तो कुछ जगह तो पुनीत के साथ दिखाई दिए, और मैक्सिमम जगह वो पुनीत के साथ ही दिखाई दिए। पुनीत जी दिखाई दिए, पुनीत द सुपरस्टार, मनीषा रानी दिखाई दी, और कोई लोग नहीं दिखाई दिया। फलक भी यहाँ वहाँ घूमती हुई दिखाई दी, बाकी लोग भी थोड़ा सा अपनी एक्स बॉयफ्रेंड ये और हाँ। और एक इंटरेस्टिंग बात तो बताना भूल गई, आलिया सिद्दीकी मैडम, तो जिस चीज का इंतजार था, आलिया सिद्दीकी क्या बोलती हैं, आलिया सिद्दीकी मुझे था कि वो नवाज के बारे में गॉसिप कब करेंगी। हाँ अभी बुरी वाली गॉसिप नहीं करी है, उन्होंने बताया कि वो 11 साल लिविंग में थे, फिर कुछ 8 साल शादी के बाद थे, फिर अलग हो गए, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। टोटल 21 साल वो लोग साथ में थे, फिर बहुत छोटी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर नहीं जम रही थी, वो बोलती नमाज तो पहले से ही ऐसा है, वो हमें टाइम नहीं देता, तो मुझे नहीं पैसों का लालच था, नहीं ये था ना वो था, बट मुझे टाइम चाहिए था जो उसने नहीं दिया। मतलब अभी वो खुल के बोल नहीं रही है, लेकिन वो आगे जाके खुल के बोलेंगी, जरूर बोलेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो कोने कोने में बैठ के गॉसिप कर रही है। और फिर एक को बोलती कहते साइबर वाइबर कुछ, हाँ साइबर ऐसे थे, बोलते अच्छा, तो मतलब उसने स्टोरी बताई थी, उसमें अच्छा आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसा करके पूछा। अच्छा यू डोंट नो who's my husband, you don't know who's my husband, मुझे नहीं पता,
तो बोलती नवाज, बोल तो फेमस नवाज, फेमस नवाज। तो वो बोलता कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप उनकी वाइफ है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप एक जगह आप बोलते हैं कि हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और फिर आप बोल रहे हैं कि अच्छा आप नहीं जानते मेरे हस्बैंड कौन है, नवाज। तो अपने हस्बैंड के नाम से तो आप आ रही हैं, अपने हस्बैंड का नाम अभी भी यूज कर रही हैं अपने उसके लिए कि हाँ लोग मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें या आपको थोड़ा भाव दें। उनको भी थोड़ा इसीलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का लोग भाव दे रहे हैं क्योंकि वो नवाज सर की वाइफ है, उससे ज्यादा उनको भाव नहीं मिलेगा, लिख के ले लो। अब बिग बॉस में तो सिर्फ उनको इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि मेरा कहना सही है या गलत है। तो बेसिकली आज ये 3-4 लोग दिखाई दिए, 3-4 भी नहीं 3 लोग, मनीषा दिखाई दी, पुनीत दिखाई दिया, फुकरे इंसान दिखाई दिया, बस यही लोग दिखाई दिए। और बाकी जहाँ जहाँ पे टोलियों में बैठे थे वहां पे दिखाई दिया। पुनीत कोई भी टोली में नहीं बैठा था, रात को बैठा था, उसमें भी उसका ब्लंडर हो गया तो उसने सोचा मैं टोली में बैठता ही नहीं हूँ। तो ऐसा था पूरा सीन चला आज का। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन अब पुनीत को निकाल दिया है, कल का देखना और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कल ये लोग करते क्या है, मुझे तो बस ये देखना है। इन लोगों ने पुनीत को निकाल दिया ना, पक्का बिग बॉस को ना अफसोस होने वाला है कि ये साले तो अब मुझे कंटेंट देंगे नहीं, मुझे पुनीत को वापस लेके आना पड़ेगा। अब पूरी बोलते हैं ना कंधों पे भार, बताऊँ किसके, मनीषा रानी के। मनीषा रानी क्या करती है डोंट नो। हाँ, मेरा भी गला सूख गया। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये बिग बॉस OTTs का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो बता देना प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही सोने, आप लोग भी जाओ सोने। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।